हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की इंग्लिश रीडर का लेसन 12 द सेवियर। सेवियर का मतलब होता है जो किसी की रक्षा करता है, उसे हम सेवियर कहते हैं। सेवियर मतलब कि रक्षक। तो हम शुरू करते हैं। डू यू लाइक स्टोरीज? क्या आपको कहानियाँ पसंद है? हैव यू रीड एनी स्टोरी रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स? क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जो कि पक्षियों और जानवरों के बचाव के बारे में हो? और अगर नहीं सुनी तो हम आपको अब ये कहानी सुनाएंगे। प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग थ्रू द गार्डन ऑफ हिज प्लेस। प्रिंस सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ जो हैं, अपने महल के गार्डन में घूम रहे थे। ही वॉज प्लीज्ड टू सी फ्लावर्स ब्लूमिंग। वह फूलों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। बटरफ्लाइज फ्लटरिंग, वहाँ पर तितलियाँ जो थी वो फड़फड़ा रही थी। देयर विंग्स, अपने पंखों को। द गार्डन ट्री स्वेइंग इन कूल ब्रीज एंड बर्ड्स चिरपिंग अराउंड। और जो गार्डन के पेड़ थे वो बहुत ज़्यादा हिल रहे थे और वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी और जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। सडनली अ शॉन फेल इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक ही एक हंस आकर उनके सामने गिर पड़ा। इट फ्लैप्ड इट्स विंग बट अनेबल टू ओवरकम इट पेन। उसने अपने पंख बंद कर रखे थे लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इट ले स्टिल, और उसके पंखों से अभी भी खून बह रहा था। सिद्धार्थ वॉज मूव्ड विथ पिटी। सिद्धार्थ ने अपने हाथों से उसके ऊपर लगा हुआ बाण निकाला एंड ही रन टू द पुअर क्रीचर, और वह भागे। इट वॉज हिट बाय एन एरो। यह उसे जो लगा था वो एक बाण लगा था। देयर वॉज ब्लड इन इट्स विंग। उसके पंखों पर खून लगा हुआ था। प्रिंस सिद्धार्थ took out the arrow from the body very gently and cleaned the it wound. राजकुमार सिद्धार्थ ने उनका जो बाण था हंस का लगा हुआ वो बहुत ही धीरे से निकाला और खून को साफ किया। इट इज़ माई स्वान, यह मेरा हंस है। आई हंटेड इट डाउन, और मैंने इसे मारा है। इट वॉज देवदत्त। देवदत्त ने कहा। प्रिंस सिद्धार्थ कजन्स, और वह कौन था? वह प्रिंस सिद्धार्थ का कजन था। ही डिमांडेड हिज हंट, और वह उसके शिकार को वापस मांग रहा था। नो माई ब्रदर, इट इज माई स्वान, आई हैव सेड इट लाइफ। वो कहता है कि नहीं भाई, यह अब मेरा हंस है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है। यू शुड हैव पिटी फॉर एनिमल। तुम्हें जानवरों के लिए थोड़ा नरमाई से पेश आना चाहिए। ब्रदर, इफ आई डोंट गेट माई हंट, वो कहता है कि भैया अगर मैंने मेरा शिकार नहीं पाया, आई शॉल गो टू द किंग्स कोर्ट, तो मुझे राजा के दरबार में जाना होगा। देवदत्त सेड एंग्रीली, देवदत्त ने गुस्से से कहा। आई विल नॉट गिव इट यू, मैं तुम्हें इसे वापस नहीं दूंगा। यू मे डू एज यू प्लीज, तुम जो जो चाहो वो कर लो। सेड सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। ही टुक केयर ऑफ अ स्वान, और वह उस हंस की देखभाल करने लगे। इट वाउंड स्टार्ट हीलिंग, और अब वह ठीक होने लगा। आफ्टर सम टाइम सिद्धार्थ वॉज कॉल्ड टू द किंग्स कोर्ट। कुछ समय के बाद सिद्धार्थ ने जाकर राजा के दरबार में यह बात कही। किंग शुद्धोधन सैट ऑन हिज थ्रोन। किंग शुद्धोधन जो है अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। द केस ऑफ द स्वान वॉज प्रेजेंटेड टू हिम। उन्होंने हंस का जो केस था वह उनके सामने कहा। प्रिंस सिद्धार्थ एंड देवदत्त स्टूड इन द कोर्ट टू द प्लीड देयर क्लेम्स। प्रिंस सिद्धार्थ और देवदत्त अपने अपने विचारों को लेकर दरबार में प्रस्तुत हुए। द हियरिंग वेंट ऑन, और सुनवाई शुरू हो गई। द किंग सेड, राजा ने कहा। लेट द स्वान बी ब्रॉट टू द कोर्ट, कि उस हंस को भी दरबार में लाया जाए। द स्वान वॉज ब्रॉट एंड लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द कोर्ट। हंस को लाया गया और दरबार में खड़ा किया गया। इट स्लोली शफल्ड टाउड प्रिंसेस
टुवर्ड प्रिंसेस सिद्धार्थ एंड हिड अंडर हिज सीट। वह धीरे धीरे चलता हुआ, क्योंकि वह थोड़ा जख्मी था, तो वह धीरे धीरे चलता हुआ प्रिंस सिद्धार्थ की सीट के पीछे जाकर छुप गया। किंग शुद्धोधन गेव हिज जजमेंट इमीडिएटली। और उसी समय किंग शुद्धोधन जो थे उन्होंने अपना जो न्याय था, अपना निर्णय सुना दिया तुरंत ही। द सेवियर हैज़ अ ग्रेटर क्लेम ओवर द सब्जेक्ट देन द किलर। उन्होंने कहा कि रक्षक हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। Thus the swan belongs to the सिद्धार्थ। इसीलिए यह हंस जो है वो हमेशा ही सिद्धार्थ के पास रहेगा। It is also proved by swan's willing expectance of the care provided by सिद्धार्थ। और यह इससे भी साबित होता है कि किस प्रकार सिद्धार्थ ने उसकी रक्षा की और उसकी देखभाल की। देवदत्त मस्ट शो मर्सी टू द एनिमल। और देवदत्त ने जो जानवरों के साथ गलत किया है, इन्हें जानवरों के साथ थोड़ा सा नरमाई से पेश आना चाहिए। ऑल प्रेजेंस इन द कोर्ट प्रेज्ड द जजमेंट। और कोर्ट में, दरबार में जितने भी दरबारी और अन्य लोग उपस्थित थे, सभी ने राजा का प्रशंसा की, राजा के न्याय की सभी ने प्रशंसा की। तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद सारे चैप्टर से फिनिश होते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वाली जो बुक है क्लास 5th की वो फिनिश होती है। मैंने पूरे 12 चैप्टर्स का हिंदी अनुवाद इसमें बता दिया है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर किसी और बुक का आपको हिंदी अनुवाद चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बुक का नाम कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।